आधी रात को तेज बारिश पड़ रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी और श्याम तेजी से रामू काका के घर की ओर बढ़ रहा था। रामू काका के घर के दरवाजे पर जाकर जोर से कहने लगता है, रामू काका, अरे ओ रामू काका, जल्दी से बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अरे श्याम, तुम इतनी रात में बारिश में भीगते हुए, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? तुम्हें तो पसीना भी बहुत आ रहा है, कुछ तो गलत हुआ है, मुझे बताओ तुम। हाँ रामू काका, कुछ भी सही नहीं है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और हमारे गांव में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है और पास के गांव से डॉक्टर को बुलाने के लिए मुझे उस भयानक जंगल को पार करना होगा, जिससे रात में जाने पर कोई लौटकर वापस नहीं आता है। श्याम बेटा, उस भयानक जंगल का तो रात में नाम भी नहीं लेना चाहिए और तुम उस जंगल में जाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हें तो पता है, आज तक जो भी उस जंगल में गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया और आज तक ये भी नहीं पता चला कि उस भयानक जंगल में आखिर है क्या, जिसकी वजह से कोई भी रात में जाने वाला उस जंगल से वापस नहीं आ पाता है। रामू काका, आपने जो कहा वो सब ठीक है। इसी वजह से सालों से कोई भी रात में उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर को बुलाने नहीं गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी और फिर मेरे जीने का भी क्या फ़ायदा? उस गांव तक पहुंचने में दिन निकल जाएगा। अब आप मुझे कुछ उपाय बताओ कि मैं उस जंगल को पार करके डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं। तो बेटा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब ध्यान से सुनो। कुछ साल पहले मोहन ने रात में उस जंगल को अपनी सूझबूझ और बहादुरी से पार किया था, लेकिन अब वो इस गांव में नहीं रहता है, नहीं तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करता। ठीक है रामू काका, मैं भी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा और डॉक्टर को लेकर वापस ज़रूर आऊंगा। ठीक है रामू काका, मैं चलता हूँ, पहले से ही देर हो चुकी है। इतना कहकर श्याम वहां से चल देता है। लेकिन अब आगे जंगल में क्या होगा, ये सोचकर वह बहुत डर रहा था और रामू काका को भी बहुत चिंता हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आसमान में बिजली उस रात को और भयानक बना रही थी। श्याम चलते चलते अपने गांव के बाहर पहुंच गया था। अब वो कुछ ही देर में उस भयानक जंगल में पहुंचने वाला है। श्याम जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन जंगल बहुत भयानक था। उसमें दूर दूर तक कोई पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही श्याम कुछ दूर आगे बढ़ता है, उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। उस डरावनी आवाज़ को सुनकर श्याम वहीं रुक जाता है और देखने लगता है कि ये आवाज़ किसकी थी। लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देने पर सोचता है कि ये उसके मन का डर था, वहाँ कुछ नहीं है। फिर श्याम आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि बस किसी तरह ये जंगल पार हो जाए तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। श्याम डरता हुआ आगे बढ़ रहा था और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब वो कुछ आगे बढ़ा तो उसे पीछे से आवाज़ आई, श्याम, ओ श्याम, मत जा। ये सुनते ही श्याम रुक जाता है। अब श्याम की धड़कन बढ़ गई थी और सांसें भी बहुत तेज हो गई थी। तभी श्याम हिम्मत करके पीछे मुड़ता है, पर उसे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। तब वो जोर जोर से कहने लगता है, कौन है वहाँ? कौन है? मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। उसके सामने कुछ नहीं आता है। श्याम और अधिक डरने लगता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकता था। वह फिर से आगे बढ़ने लगता है और सोचता रहता है कि वो किसकी आवाज़ थी और कोई उसे दिखाई क्यों नहीं दिया। ये कहीं वही तो नहीं है जो किसी को जंगल से जिंदा जाने नहीं देता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचता हुआ आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे फिर एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। आवाज़ सुनकर वो रुक गया और उसे अब इतना डर लग रहा था कि उसकी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा, मानो वो मुड़कर देखना तो चाहता है, लेकिन उसका शरीर काम करना बंद कर दिया हो। कुछ समय बाद वो हिम्मत करके मुड़ जाता है, लेकिन उसे फिर कोई नहीं दिखाई देता है। तब वो जोर से बोलता है, कौन है जो मुझे आवाज़ लगा रहा है? कोई हो तो मेरे सामने आओ। कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे बेटा, यहाँ आओ,
मुझसे चला नहीं जा रहा है। आओ मुझे बचा लो। आवाज सामने वाले पेड़ के पास से आ रही थी। पहले तो श्याम डर की वजह से जा नहीं रहा था, लेकिन फिर सोचा चल के देख लेता हूँ कौन है। वो उस पेड़ की ओर चलने लगता है और जैसे ही उस पेड़ के पास पहुँचता है तो उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। श्याम उसे देखने के बाद इतना डर गया कि वो वहां से भागना तो चाहता है, लेकिन मानो उसका शरीर सुन पड़ गया हो। फिर बारिश के पानी से वो होश में आया और पीछे मुड़कर ऐसे भागा मानो एक 100 मीटर की रेस चल रही हो। थोड़ी ही देर में वो बहुत आगे निकल गया और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो भागता ही जा रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही, पर वो भागता हुआ नहीं रुक रहा था। थोड़ी दूर और दौड़ने के बाद वो रुक गया, क्योंकि अब उसमें भागने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी और सोचने लगा कि आज तो बस बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ती और फिर मेरी पत्नी का क्या होता। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और डर की वजह से सोच रहा था कि ये जंगल कितना और बचा है। तभी पीछे से ऊंटों के आने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ कर देखता है तो सामने से एक ऊंटो आ रहा था। वो सोचने लगता है कि इतनी रात इस जंगल में ऊंटो कहाँ से आ गया, लेकिन पास आने पर उसने देखा ऊंटो तो बिना ड्राइवर के चल रहा है। वो सोच ही रहा था कि ऊंटो हवा में गायब हो जाता है। श्याम ये देखकर इतना डर जाता है और सोचने लगता है वो अब घर वापस नहीं जा पाएगा। पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा है और मुड़ कर फिर चलने लगता है, क्योंकि अगर उसने देर की तो उसकी पत्नी की जान जा सकती थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक हरी साड़ी में महिला बैठी हुई दिखती है। वो उसे देखते ही रुक जाता है और सोचता है इतने भयानक जंगल में बारिश में ये महिला यहाँ क्या कर रही है, और सोचने लगता है कि ये महिला है या कोई और मुसीबत है। फिर वो आवाज लगाता है, तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? तुम कौन हो और रात में इस डरावने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ देर तक औरत ने पीछे नहीं देखा तो श्याम की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन कुछ समय बाद ही औरत खड़ी होकर श्याम की ओर देखकर बोली, अरे भैया, तुम कौन हो और क्या तुम भी मेरी तरह इस जंगल में फंस गए हो? मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं बैठ गई थी। मुझे तो लगता है हम इस जंगल से बचकर नहीं जा पाएंगे। श्याम को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी और उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। और श्याम तो क्या, अगर कोई और भी होता तो उसे भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि श्याम के साथ पहले ही इतना कुछ हो चुका था। तब श्याम कहता है, तुम इस जंगल में रात में क्या कर रही थी और तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपनी माँ के घर से वापस अपने गांव में लौट रही थी और रास्ता भूल गई और चलते चलते मुझे रात हो गई और ऊपर से बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ देर तक श्याम सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ये औरत सच बोल रही है और इस पर विश्वास करके कोई नई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा। फिर वो सोचता है कि इस महिला को इस भयानक जंगल में छोड़कर जाना भी सही नहीं होगा। फिर वो महिला से बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन हमें जल्दी ही ये जंगल पार करना होगा। ये खतरों से खाली नहीं है। फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन श्याम को अभी भी बहुत डर लग रहा था। उसके मन से उस चुड़ैल का चेहरा नहीं हट रहा था और वो डरावनी आवाज उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे और दोनों ही डर की वजह से आपस में भी बोल नहीं रहे थे। अब भयानक जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने पर एक आवाज आती है, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? क्या तुमने ये डरावनी आवाज नहीं सुनी? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे भैया, क्या हुआ? आपने कौन सी आवाज़ सुन ली? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अरे तुम्हें वो डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी? इतनी भयानक आवाज जिससे शरीर कांपने लगता है और डर के मारे बस प्राण निकलने को हो जाते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर दोनों चल देते हैं और श्याम यही सोच रहा था कि वो अजीब आवाज उसे ही क्यों सुनाई दे रही है। डरते डरते वो चलते जा रहे थे और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। तब श्याम महिला से कहता है, इस जंगल में यहाँ झोपड़ी कहाँ से आ गई? चलो एक काम करते हैं, थोड़े समय के लिए इसमें रुक जाते हैं। जब बारिश कम हो जाएगी हम चल देंगे। ठीक है,
चलो देखते हैं, कोई अंदर है तो नहीं इसमें। इतना कहकर दोनों अंदर की ओर चल देते हैं। झोपड़ी में अंदर कोई नहीं था और अंदर पहुंचकर श्याम अपनी जेब से खंजर निकालकर बोलता है, चलो छुई मुई, अब तुम्हारी जिंदगी का समय पूरा हुआ। आसपास के गांव में सबको ये पता है कि इस जंगल में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता है, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि इस जंगल में ये सब करता कौन है। ये सब मैं ही करता हूँ और सबको लगता है कि कोई भयानक शक्ति इस काम को करती है। आज जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो मुझे लगा मैं आज रात जंगल नहीं जा पाऊंगा और मुझे कोई शिकार भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए रात में ही जंगल से गुजरना पड़ा और तुम मिल गई जो मेरा शिकार बनोगी। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? आप सबका शिकार करते हो, लेकिन ऐसा क्यों करते हो आप? और लोगों की जान लेके मिलता क्या है तुम्हें? मैं रात होने से पहले इस झोपड़ी में आ जाता हूँ और रात में किसी के आने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही कोई यहाँ से गुजरता है मैं उसे आराम के लिए झोपड़ी में बुला लेता हूँ, फिर उनके सभी पैसों और कीमती चीज़ों को ले लेता हूँ और अंत में उन्हें मार देता हूँ। जब मुझसे मरने वालों की संख्या 50 हो जाएगी तब मुझे काली शक्ति प्राप्त होगी, जिससे मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। लेकिन भैया, ये सब तो गलत है। किसी की जान लेकर तुम उसके पूरे परिवार को जीते जी मार देते हो, और ये सब बातें गलत हैं कि 50 लोगों को मारकर तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे, और जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन ज़रूर मरेगा ही। और अगर किसी दिन तुम ये करते हुए पकड़े गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का परिवार जिए या मरे, और इस घने जंगल में मुझे पकड़ने वाला आएगा कौन। जो भी जंगल में आता है मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। और वैसे भी आसपास के गांव में तो यही चर्चा है कि इस जंगल में कोई भूतिया शक्ति रहती है जो लोगों को मारकर खा जाती है और वह कभी जंगल से वापस नहीं आते हैं। अच्छा, तुम्हें याद है जब अमावस की रात एक महिला रोती हुई अपने पति को जंगल में ढूंढ रही थी, तो तुमने उसे देखकर मदद के लिए अपने पास बुलाया, और जब वह अंदर आई तो तुमने उसे चाकू दिखाकर डराया, उसके सारे गहने लूट लिए, और जब उसे मार रहे थे तब वह अपने जीवन की भीख मांग रही थी, लेकिन तुमने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और उसे मारकर पास के जंगल में फेंक दिया। अरे लेकिन तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता? और उसके साथ तो कोई था भी नहीं जो यह बात गांव तक पहुंचा सकता। अरे पागल, मुझे कोई आकर क्यों बताएगा, क्योंकि उस दिन जिस औरत को तुमने मारा था वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। इतना कहने के बाद वह अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मूर्ख, जो तुझे आज तक करना था तूने कर लिया, लेकिन तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। जैसे तूने आज तक सबको मारा है, आज तुझे भी ऐसी ही मौत दूंगी, और आज के बाद तेरी काली शक्तियों का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। मैंने आज तक तुझे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मुझे पता करना था कि तुम लोगों को मारते क्यों हो और मुझे क्यों मारा। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद यह सब काम छोड़ दूंगा और मैं सही रास्ते पर चलूंगा। आज के बाद ना किसी काली शक्ति के चक्कर में पड़ूंगा और ना ही किसी को मारूंगा। बस मुझे एक बार आप माफ कर दो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरी पत्नी और मेरे परिवार का क्या होगा? अच्छा, आज तुझे अपनी पत्नी और परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी तब तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और इतने लोगों को तूने आज तक मारा है, उनके परिवार को दुख नहीं पहुंचता, उनके परिवार अकेले नहीं हो जाते। अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तू अपनी पत्नी की चिंता मत कर, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। तेरे पापों की सजा उसे नहीं मिलेगी। जब मैं तुझे मार दूंगी तो मैं तेरा रूप ले लूंगी और जाकर उसे बचा लूंगी। और इतने दिनों से मैं भी इसीलिए भटक रही थी कि मैं तुझसे अपना बदला ले लूं और मैं भी इस शरीर से मुक्त हो जाऊं। इतना कहने पर चुड़ैल उसे तलवार से मार देती है और श्याम धरती पर नीचे गिर जाता है और चुड़ैल झोपड़ी से बाहर आ जाती है। और श्याम की पत्नी को बचाने के लिए उसे श्याम के घर जाना जरूरी था,
इसलिए कुछ समय बाद ही वह श्याम का रूप धारण कर लेती है और डॉक्टर को लेकर श्याम की पत्नी को बचा लेती है और इस तरह अपना बदला भी पूरा कर लेती है और इस शरीर से मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी कैसी लगी है।